नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज 10 जुलाई और 10 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, डेली करंट अफेयर्स वो लेकर के आए हैं। आज की इस करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए एसएससी, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, बैंक और एसबीआई, आरबीआई और आईबीपीएस स्टेट एग्जाम्स और दूसरे भी कम्पिटिटिव एग्जाम में ये करंट अफेयर्स आपके लिए हेल्प करेगी। आज के दिन इन करंट अफेयर्स को पढ़ने के बाद आपको आने वाली परीक्षा के करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में सहायता मिलेगी। वर्तमान समय में साथियों, कम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल अवेयरनेस सेक्शन में लास्ट करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पता है, कट ऑफ से जो अधिक नंबर लाने के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी होती है। करंट अफेयर्स से ही कट ऑफ से अधिक नंबर लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए आप लोग, ये आपका यूट्यूब चैनल है, इससे जुड़ जाइए और डेली करंट अफेयर्स का लाभ उठाइए। डेली सुबह 7 बजे क्लासें डाली जाती है और इसमें डेली करंट अफेयर्स, ओनली करंट अफेयर्स की क्लासें होती हैं। तो साथियों, बने रहिए वीडियो के एंड तक। अपन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब 20 मिनट की क्लास आप लोगों के लिए 10 मिनट के लिए लेकर के आए हैं। बने रहिए वीडियो के एंड तक और अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करना और जल्दी से जल्दी 5 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए। क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है? तो साथियों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। किस दिन विश्व कुशवाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है साथियों 7 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व कुशवाहिली भाषा दिवस हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है, जिसे यूनेस्को के 2021 में स्थापित किया गया। यह दिन कुशवाहिली भाषा के वैश्विक महत्व को बढ़ावा देता है, जो अफ्रीकी और अफ्रीकी संघ की आधिकारिक भाषा पर है। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है साथियों। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। 10 जुलाई को 10 जुलाई को दीर्घ कालिक रोग जागरूकता दिवस ये मनाया जाता है। इसको जरूर ध्यान में रखना। और भी कुछ है, 10 जुलाई को इसमें वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस भी इसमें मनाया जाता है। इसको भी आप लोग नोट करते चलना। ठीक है, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, ये आपकी थीम है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी एग्जामों के लिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या नियुक्त किया गया है? इनका नाम है संजोग गुप्ता। लेकिन साथियों, यह आंसर गलत है। इसका होगा, सॉरी, इसका आंसर यही होगा, संजोग गुप्ता। सॉरी, ए राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जय शाह को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो ठीक है साथियों, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो बीसीसीआई के सचिव भी हैं, यह नियुक्ति उनकी क्रिकेट प्रशासन में भूमिका दर्शाती है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखना। इसको पुष्टि करने के लिए अपने आईसीसी जागरण जोश से समाचार स्रोतों से हुई है। प्रश्न में ये रॉन्ग आंसर है और ये राइट आंसर है जैसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित कौन कैफ गोल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो ये गोल्ड कप 2025 का खिताब जीता है, ये मैक्सिको के द्वारा जीता गया है। ठीक है, तो ये गोल्ड खिताब मैक्सिको ने जीता। उत्तरी और मध्य अमेरिका की प्रमुख फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसकी पुष्टि के लिए प्रमाणित स्रोत उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कृपया को अनुभव की आधारित वेबसाइट का स्रोत से पुष्टि करें ताकि आपकी वेबसाइट का विश्वसनीय बनी रहे। तो आप तो इसका सी राइट आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने 11 पदक जीते हैं और ये जीते गए हैं अस्ताना में। 11 पदक जीते गए हैं। ठीक है, 2025 कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुआ, जहां भारत ने 11 पदक जीते, जिसमें साक्षी चौधरी ने 54 ग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करना। यह भारत की एक
भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय बायोटेक किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? तो ये है नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, जो जैविक नमूनों के संरक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान में रखना। ठीक है साथियों। और साथियों, हाल ही में प्रधानमंत्री जो मोदी जी है ना, मोदी जी है प्रधानमंत्री मोदी जी, तो साथियों इनको ब्राजील के, कहाँ के? ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये कौन सा था? ये था 26वां वैश्विक। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना। ये था साथियों 26वां वैश्विक पुरस्कार था ये। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीता है लैंडो नॉरिस के द्वारा जीता गया है। लैंडो नॉरिस ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता, जो सिल्वर स्टोन सर्किट में आयोजित हुआ। यह उनकी मक्लारेन टीम के लिए एक महत्वपूर्ण जीत हासिल हुई है साथियों। ठीक है, निम्न में से कौन राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश राशन वितरण करने के फेस आईडी तकनीक का उपयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया, जिसमें पारदर्शिता और दक्षता इसमें बढ़ती है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। जो ये होता ना डीजीसीए ने उड़ान प्रशिक्षण संगठनों के लिए रैंकिंग प्रणाली शुरू की गई है। ठीक है, इसको भी नोट करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फुमथम वेचायाचाई को निम्न में से किस देश का कार्यवाही प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये हैं थाईलैंड के हैं। फुमथम वेचायाचाई को थाईलैंड का पूर्व यानी कि थाईलैंड का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, जो फियू थाई पार्टी के उपनेता हैं, और यह नियुक्ति 2025 में सरकार में बदलाव के बाद हुई। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किसे ब्रिक्स सीसीआई महिला विंग का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये होगा प्रियंका कक्कड़ को नियुक्त किया गया है। प्रियंका कक्कड़ ब्रिक्स सीसीआई महिला विंग का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, एक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको हम आपको बता देते हैं, जो ये काफ़ी साथियों इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जामों में ये पॉइंट से ही यहीं से क्वेश्चन उठाकर पूछ लिए जाते हैं। तो साथियों पॉइंट है, यूरोपीय संघ की हरी झंडी के बाद बुल्गारिया यूरो अपनाने वाला 21वां सदस्य बन गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत मक्का शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण हुआ है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना आप लोगों को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों, निम्न में से किस राज्य में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की गई है? और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा ये योजना शुरू की गई है साथियों, ये बिहार में की गई है। बिहार सरकार ने प्रतिज्ञा योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य है सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचे का विकास। ठीक है, तो इस वजह से बिहार सरकार ने प्रतिज्ञा योजना शुरू की गई है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो ये आधारशिला रखी है साथियों गुजरात में रखी गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया, जो सहकारी क्षेत्र में शिक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन ब्राजील में किया गया है? और ये ब्राजील में साथियों किया गया है 70वें। कौन से में किया गया है? 70वें संस्करण का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? ब्राजील में। ब्राजील को रियो डी जेनेरियो में 18 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 7 जुलाई 2025 को आयोजित हुआ, जिसमें भारत की 2026 में 18वीं ब्रिक्स अध्यक्षता की घोषणा हुई है। ठीक है, यानी कि अब 2026 में जो ब्रिक्स सम्मेलन होता है ये 18वां, ये कहाँ पर होगा? ये अब की बार भारत में होगा 2026 में। इसको आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को विश्व बैंक के द्वारा विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत का 4था स्थान दिया गया है। विश्व बैंक ने कथित तौर पर भारत को विश्व के सबसे समानता वाले देशों में 4था स्थान दिया है, जो सामाजिक आर्थिक समानता में प्रगति को दर्शाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जरूर नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेनिफर सिमन्स को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई है? तो ये मैक्सिको की राष्ट्रपति नियुक्त की गई है। मैक्सिको 2024 में क्लाउडिया शिनबाउम को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, जो 2025 में भी कार्यरत है। यह मैक्सिको के इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम है। ठीक है, तो आपको इसको नोट करना है। तो साथियों आज के आपके टॉप 15 क्वेश्चन थे, यानी कि एक क्वेश्चन कम है, और हम ये क्वेश्चन डेली ही लेकर के आते हैं साथियों, जो आपके सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। साथियों आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करना है, और जल्दी से जल्दी साथियों आपसे निवेदन करता हूँ 5 के सब्सक्राइबर अपने भाई के चैनल पर करवा दीजिए। काफ़ी मेहनत होती है, लेकिन मेहनत का फल मिल नहीं रहा। मेरे प्यारे भाई बहनों सपोर्ट कीजिए, और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आपको अपना हमारा कंटेंट है या हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ शेयर करना। ठीक है, सभी बहन भाइयों के पास जो करंट अफेयर्स की क्लास लेते हो, और डेली करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों को ओनली हमारे चैनल पर ही मिलेगी। ठीक है, डेली सुबह 7 बजे। तो साथियों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।